हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और मगन हो। आमेन, हालेलुया। तो अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह हम पर यीशु मसीह का निरंतर होता चले जाए। आमेन, हालेलुया। क्योंकि बिना उसके अनुग्रह के हम कुछ भी नहीं मेरे प्रियो। हालेलुया। हम उसके परमेश्वर की संतानें हैं, परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। उसने हमको आशीषित किया है, उसने हमको श्राप मुक्त किया है, उसने हमको व्यवस्था से आजाद किया है। इसलिए नहीं कि हमको कोई श्राप टच कर पाए, बल्कि इसलिए कि हमारे जीवन पे आशीषें पर आशीषें आए। यहां तक कि व्यवस्था की आशीषें परमेश्वर ने हमारे जीवन पर आने दिया है, लेकिन श्राप को रोक दिया है। आमीन, हालेलुया। आशीषें ही परमेश्वर हमारे जीवन में अब आने दे रहा है। क्यों? क्योंकि प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बना जाए उनमें से कोई सफल ना होगा। बहुत से हथियार शत्रु हमारे विरोध में बनाता है। बीमारी के हथियार, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के हथियार, कंफ्यूजन्स के हथियार, डाउट के हथियार, अनबिलीफ के हथियार, प्रभु तुझे छोड़ दिया उसके हथियार, ये तेरे साथ ऐसा क्यों हो गया प्रभु, जब प्रभु तेरे साथ है, तू तो प्रभु में ऐसा है, तू तो प्रभु में वैसा है, तूने इतना किया है, तूने इतना किया है। बहुत सारे हथियार शत्रु हमारे लिए तैयार कर कर रखता है और हमारे विरोध करता है कि हम प्रभु यीशु मसीह में कमजोर हो। लेकिन हम कमजोर नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि जब प्रभु हमारी ओर है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है। हालेलुया। जब प्रभु ही हमारे ओर है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है। देखिए मेरे प्रियो, कितने लोग आपके साथ है ये मैटर नहीं करता। क्या आपके साथ में यीशु मसीह है? हालेलुया। यीशु मसीह आपके साथ में है, ये मैटर करता है। यीशु मसीह ही अनुग्रह है, यीशु मसीह का अनुग्रह ही असली सुसमाचार है। हालेलुया। उसने हमारे सारे पापों को माफ कर चुका है, यही असली सुसमाचार है। हालेलुया। क्या यीशु मसीह आपकी ओर है? यीशु मसीह यदि आपकी ओर है तो इसका मतलब आप सही हैं मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर जब हमारी ओर है तो कोई हमको विपत्ति, कोई मनुष्य या फिर शत्रु और उसकी कोई भी शत्रु की ताकत हमको छू नहीं सकती। उसने हमको मुक्त किया है, आजाद किया है। हमको फिर से प्रभु नहीं चाहता कि हम स्लेवरी में चले जाए, बंधुआई में चले जाए या बंधुआ बन जाए गलत शिक्षा में। वो चाहता कि हम सही शिक्षाओं में आए, अनुग्रह की शिक्षाओं में चले। आमीन, हालेलुया मेरे प्रियो। क्योंकि अनुग्रह ही आपको आजादी दिलाता है, आप अनुग्रह ही आपको आजादी में बनाए रखता है, और अनुग्रह ही आपको आपके डेस्टिनी पूरी कराता है। हालेलुया। पापी कैसे बचते हैं? अनुग्रह से। पापी कैसे, और फिर वो क्या कहलाते हैं? विश्वासी, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में। आमीन, हालेलुया मेरे प्रियो। हालेलुया। बिना यीशु मसीह के ये नामुमकिन है। हालेलुया। बिना यीशु मसीह के हमारा जीवन मसीही में नामुमकिन है, एक सफल जीवन। प्रभु यीशु मसीह के साथ सब कुछ मुमकिन है। आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के प्रेम का और बहुत घमंड करें। वो हमको प्रोटेक्ट भी कर रहा है और हमको प्रेम भी कर रहा, और अपना प्रेम हम पर हर दिन बरसा भी रहा है। हालेलुया। जो वचन आज मेरे पास आपके लिए है मेरे प्रिय, वो यूहन्ना अध्याय 15 और उसके 5 में से है। मैं दाखिल होता हूं, तुम मेरी डालियां, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। जो मुझ में रहता है और मैं उसमें रहता हूं वो बहुत फल फलता है। मैं दाखिल होता हूं और तुम मेरी डालियां। यहां पर फर्क देखें मेरे प्रियो कि यीशु मसीह अपने आप को दाखिलता कह रहा है और हमको डालियां कह रहा है। यानी कि यीशु मसीह तो सिर्फ एक है, लेकिन डालियां बहुत है। यीशु मसीह सिंगुलर है। हालेलुया। यीशु मसीह सिंगुलर है और डालियां प्लूरल है, यानी बहुत सारी, यानी परमेश्वर की संतानें बहुत सारी है। विश्वासी की बात कर रहा हूं मैं, यूनिवर्सल ग्रेस, यूनिवर्सल साल्वेशन की बात नहीं कर रहा कि सब बचाए गए हैं, सबके सब परमेश्वर की संतान है। मैं हकीकत बात कर रहा हूं बाइबल के अनुसार कि जो यीशु मसीह को स्वीकार करता है उसके जीवन में प्रभु की सैल्वेशन देखने को मिलती है। हालेलुया। स्वेच्छा से
हालेलुया, उसके जीवन में उद्धार देखने को मिलता है। आमीन हालेलुया, परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। हालेलुया, वो रोशनी के जैसे होते हैं। और मैं दाखलता हूं, तुम मेरी डालियां हो, यानी कि यीशु मसीह दाखलता और हम उसकी डालियां। और अगर यीशु मसीह दाखलता है और हम उसकी डालियां, तो हम वैसे ही हो जाएंगे जैसी दाखलता है। हालेलुया, हालेलुया, हम वैसे ही हो जाएंगे जैसे दाखलता है मेरे प्रियो। क्योंकि आप देखिए, माता पिता के जो रूप रेखा में बच्चे दिखते हैं, तो यदि हमारा पिता यीशु मसीह है तो हम किसके जैसे दिखेंगे? उसके ही जैसे, क्योंकि हम उससे जुड़े हुए हैं। हालेलुया, बिना उससे जुड़ के हम फल नहीं सकते मेरे प्रियो। दाखलता पिता है और हम उसकी डालियां हैं। हालेलुया, क्या आप जानते हैं परमेश्वर यहां पर कनेक्शन के विषय में बातचीत कर रहे हैं। मतलब एक कनेक्शन, यानी परमेश्वर के साथ कनेक्शन, परमेश्वर के साथ जुड़ाव, परमेश्वर के साथ एक रिश्ता, जिसके लिए यीशु मसीह संसार में आया। यीशु मसीह इस संसार में एक रिश्ता स्टैब्लिश करने के लिए आया मेरे प्रियो। हालेलुया, वो हमारे और परमेश्वर के बीच में एक रिश्ता स्टैब्लिश करने के लिए आया। आप जानते हैं यीशु मसीह कनेक्टर का रोल प्ले करता है हमारे और अब्बा पिता के बीच में। बिना यीशु मसीह के कोई कनेक्शन नहीं। आप देख सकते हैं मेरे प्रियो, जो एग्जाम्पल्स मैं आपको देने जा रहा हूं, जो उदाहरण मैं आपको देने जा रहा हूं सांसारिक रूप में, यदि आप देखें कूलर, आप देखें एसी, आप देखें फ्रिज, या आप देखें एलईडी लाइट घर की। हालेलुया, बिना इलेक्ट्रिसिटी के ये काम नहीं कर सकती। बिना बिजली के ये काम नहीं कर सकती, ये शुरुआत नहीं कर सकती। सबका अपना अपना उपयोग है। फ्रिज जो होता है मेरे प्रियो, वो फ्रिज जो है अलग अलग प्रोडक्ट्स को, चाहे वो दूध के आइटम्स हो, चाहे वो ब्रेड हो, चाहे वो कुछ हमने बना के रखा, उसको प्रिजर्व करके कुछ दिन तक रखता है, पानी को ठंडा रखता है, बर्फ जमा कर रखता है। ये फ्रिज का काम है। कूलर का काम है पंखा चला के हमको ठंडी हवा देना पानी के सहारे। और एसी का काम है इलेक्ट्रिसिटी के सहारे हमको हाई वोल्टेज में बहुत ठंडी हवा देना। ये तीनों के अलग अलग काम है। आमीन हालेलुया, लाइट का अलग काम है, बटन दबाए लाइट चालू, उसका काम है रोशनी देना। तो ये जो प्रोडक्ट्स है, ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, ये इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स है। जब ये अपना निर्धारित काम को करते हैं, तब हम समझते कि ये क्या है। हालेलुया, लेकिन जब हमको ये मिलते तो ये केबल के साथ मिलते हैं। और अब यदि हम इस केबल को इलेक्ट्रिसिटी या बोर्ड से, स्विच बोर्ड से जोड़ेंगे नहीं, तो ये चालू होंगे कैसे? और अगर ये चालू नहीं हुए तो अपने निर्धारित काम को ये करेंगे कैसे? हालेलुया, जिस काम के लिए इनको अपॉइंट किया गया मेरे प्रियो, उसी तरीके से परमेश्वर चाहता कि हम परमेश्वर के साथ में जुड़े। क्योंकि जब हमारा प्लग यीशु मसीह में लग जाता है तो हम स्टार्ट हो जाते हैं, हम फल फलने लगते हैं, और हम वो फल फलते हैं जो हमारी कॉलिंग के अनुसार है। हालेलुया, जिसके लिए हम बुलाए गए हैं। हालेलुया, ये सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अपना अपना काम कर रहे हैं। आमीन हालेलुया, तो जब यीशु मसीह से हम जुड़ते हैं, उसका अनुग्रह हमारे जीवन में बहता है। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह। अब जो हम पहले थे, अब वो हम रह ही नहीं गए, हम बदल के यीशु मसीह के जैसे होने लग गए, और जिस काम के लिए बुलाया गया है उस काम को अंजाम देने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि हम में अब इलेक्ट्रिसिटी आ गई है परमेश्वर की आत्मा का करंट आ गया हमारे अंदर। क्योंकि आप जहां पर यीशु मसीह, वहां पर पवित्र आत्मा काम करता है मेरे प्रियो। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का रूप है यीशु मसीह, और यीशु मसीह के लिए पवित्र आत्मा इस संसार में यीशु मसीह को महिमान्वित करने के लिए अभी भी मंडरा रहे हैं। हालेलुया, तो यीशु मसीह, तो पवित्र आत्मा इस संसार में है मेरे प्रियो। और पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में काम करते हैं तो हम अपने निर्धारित कामों को अंजाम देने लगते हैं। आमीन हालेलुया, जिस काम के लिए हम चुने गए। तो किस बात के बारे में प्रभु बोल रहा है? कनेक्शन के विषय में। अब देखिए, जैसे ही आप जुड़ते हैं परमेश्वर से, तो परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर आती है। तो आपके अंदर कुछ तो कमी होगी, वो कमी आपके जीवन से हटने लगती, चाहे मानसिक रूप से हो, आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से। और यहां पर आप एक वचन समझना, मेरे इस वचन को समझने की कोशिश कर रहे हैं मेरे प्रियो। इस वचन में बहुत
आंसर छुपा हुआ, बड़ा आसान आंसर। अब हमारा आंसर किस चीज में? हमारा जो उत्तर है, हमारा जो आंसर है वो अबाइडिंग में है, बने रहने में है। यदि हम रोज कुछ वचन परमेश्वर का बोलते हैं तो उसको रोज बोलते रहें। यदि हम रोज टंग्स में प्रेयर कर रहे हैं तो रोज टंग्स में प्रेयर करते रहें। हालेलुया। यदि हम रोज प्रार्थना करते जा रहे हैं तो रोज प्रार्थना करते रहें। हालेलुया। क्योंकि हमारी जो आशा है वो संसार की आशा के जैसे नहीं है जो पूरी नहीं होगी। अबाइड करें, अबाइडिंग में आंसर है। डिलाइटिंग, यीशु मसीह में डिलाइट करने में आंसर है। जो आप रोज कर रहे हैं उसको आप रोज करते जाइए, आंसर उसमें है, आशीष उसमें है। हालेलुया। और परमेश्वर का कनेक्शन वहां पर है, और वो कनेक्शन इतना पावरफुली बहता है, हालेलुया, किसके द्वारा हम हमारा जीवन आशीषित होने लगता है। यदि हम रोज अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे, करते रहे, बाइबल पढ़ते रहे, वो कुछ वचन बोलते रोज बोलते रहे, विश्वास की बातें बोल रहे रोज बोलते रहे, कनेक्टेड हम इस तरीके से परमेश्वर से। और जब हम डिलाइट करते, जब हम इनमें अबाइड करते, जब हम इनमें बने रहते, तब परमेश्वर की आशीषें भर भर के हम पर आती रहती। एक विश्वास योग्य व्यक्ति पर परमेश्वर की आशीषें बनी रहती है। नीति वचन में ये लिखा है। तो जो चीज आप कर रहे हो उसमें विश्वास योग्य आप रहें। हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह और बेहतर है, और बेहतर है, और बेहतर है, और बेहतर रहेगा, बेहतर रहेगा, बेहतर रहेगा, बेहतर रहेगा। धर्मी जन के विषय में क्या लिखा है भजन संहिता 1 में? कि वो बहते जल के किनारे रोपा गया है, बोया गया है, और जल बह रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर में बने हुए तो आप बढ़ते क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि आप धर्मी व्यक्ति हैं। आमीन। हालेलुया। विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा का करंट हम में फ्लो हो रहा है। देखिए, पवित्र आत्मा का जल हम में फ्लो हो रहा है, पवित्र आत्मा का करंट हम में फ्लो हो रहा है। आमीन। हालेलुया। पवित्र आत्मा का अनुग्रह हमारे जीवन में फ्लो हो रहा है। इसलिए हम वो बनते जा रहे हैं जो प्रभु चाह रहा है कि हम बने और बने रहें। आमीन। हालेलुया। अब यीशु मसीह को एक दाखलता के रूप में रिप्लेस नहीं कर सकते। यीशु मसीह दाखलता है तो यानी यीशु मसीह ही दाखलता आपके जीवन का रहेगा। कहने का तात्पर्य क्या है मेरे प्रियो? कहने का तात्पर्य यह है कि यीशु मसीह ही दाखलता है। यीशु मसीह ही आपको अच्छा स्वास्थ्य देने वाला है। यीशु मसीह ही आपको ब्लेसिंग्स देने वाला है। यीशु मसीह आपको चंगा करने वाला है। यीशु मसीह ही आपको छुटकारा देने वाला है। यीशु मसीह आप पर करुणा करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह ही आपका असली स्रोत है। यीशु मसीह ही वाइन है। मैं आपको इसको और आसानी से समझाता हूं मेरे प्रियो कि संसार के लोग जो हैं वो अपना वाइन किसको समझते हैं? वो अपना स्रोत किसको समझते हैं? अगर हेल्थ की बात करें तो वो अपना स्रोत एक्सरसाइज को समझते हैं। वो अपनी वाइन, वो अपनी दाखलता एक्सरसाइज को समझते हैं। यदि किसी और चीज की बात करें, फाइनेंस की या और किसी, तो वो किसी और चीज को अपना स्रोत समझते हैं, उसको अपनी वाइन समझते हैं कि हमको यहां से आएगा, हमको यहां से। हमारा स्रोत, हमारी ब्लेसिंग्स का स्रोत कौन है? सिर्फ यीशु मसीह। आमीन। हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही हमारा स्रोत है मेरे प्रियो, सारी आशीषों का। इसलिए यीशु मसीह जो है वो रिप्लेस नहीं हो सकता। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह जो है वो रिप्लेस नहीं हो सकता। यीशु मसीह ही हमारा असली दाखलता है। लेकिन अगर वो रिप्लेस हमने माइंड में किया कि इस तो आज ही वापस सही कर ले चीजों को, अपना स्रोत यीशु मसीह को वापस बना दे। प्रभु, आई ट्रस्ट इन जीसस, नॉट इन माई एक्सरसाइज। ना मेरी एक्सरसाइज पर, ना मेरे फाइनेंस पर, ना किसी चीज। मेरा भरोसा आप पर है यीशु मसीह। और जब मेरा भरोसा आप पर है तो मैं ऊंचे लेवल पे हूं, और जब मैं ऊंचे लेवल पे हूं तो बाकी सारी चीजें मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। आमीन। गुड हेल्थ, वेल्थ, ब्लेसिंग्स, फेवर, अनमेरिटेड फेवर, क्योंकि हमारी दाखलता यीशु मसीह अनमेरिटेड फेवर देता है। हालेलुया। हालेलुया। दुनिया बात करती है हार्डवर्क की, हार्डवर्क जरूरी है, लेकिन प्रभु बात करता अनमेरिटेड फेवर की। जो हार्डवर्क के साथ जब प्रभु अनमेरिटेड फेवर देता है ना, उसकी बात ही अलग है। उसके जैसा कुछ नहीं है मेरे प्रियो।
वो हार्ड वर्क से भी बहुत ऊपर है। आमीन हालेलुया। उसके अनमेरिटेड फेवर में जिए, उसके ग्रेस में जिए, जिसके लिए यीशु मसीह आया। वो कमजोरों के लिए आया, वो निर्बलों के लिए आया, वो निर्बुद्धियों के लिए आया। ये असली सुसमाचार है मेरे प्रियो। ये सुसमाचार कभी भी बलवान के लिए नहीं है, बुद्धिमानों के लिए नहीं है, ये कुछ लोगों के लिए नहीं। ये सुसमाचार निर्बुद्धि, निर्बल और तुच्छ जो होते हैं उनके लिए है, बाकियों के लिए भी है। लेकिन जो अपने आप को यीशु मसीह के सामने छोटा बना है, यीशु मसीह को जब एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ प्रभु बिन तेरे में हम कुछ नहीं। आमीन हालेलुया। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, हालेलुया। यहाँ पर वही कुंजी मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर में बने रहना ही कुंजी है। आमीन। उसके वचनों में बने रहना, उसके वचनों पर मनन करना ही आपकी कुंजी। जब आप उसमें बने रहते हैं वही आपकी आशीष का स्रोत रहता है। जब आप टंग्स में बने रहते हैं वही आपकी आशीष का स्रोत रहता है। जब आप किसी वचन को रोज बोलते रहते हो वो आपकी आशीष का स्रोत रहता है। और जब आप उसमें अबाइड करने लगते हैं, बने रहते हैं, रोज रोज बने रहते हैं, तो आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ रोज ही उतरती रहेगी, रोज ही उतर, क्योंकि आप अबाइड कर रहे हैं। एक दिन आके चले गए वैसा वाला केस नहीं है, वैसा वाला केस नहीं है। उसमें अबाइड जब आप करते हैं ना, तब बात अलग होती है। तब यीशु मसीह की सामर्थ आप अपने जीवन में रेगुलर रूप में देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक धर्मी जन कैसे जिएगा? विश्वास से जिएगा। किस पे विश्वास रखने से? यीशु मसीह पर विश्वास रखने से, रोज कहने से मैं परमेश्वर में धर्मी हूं मसीह यीशु के द्वारा। आमीन। भजन संहिता 91 का 1 कहता, मेरे प्रियो, ही दैट dwelleth in the secret place of the most high shall abide under the shadow of the almighty। आपकी प्रोटेक्शन कहां से आती? परमेश्वर में अबाइड करने से, प्रभु में बने रहने से। जब आप सुबह प्रार्थना में जाते हैं, वचन कहता है, ही दैट dwelleth in the secret place of the most high। अब आप ड्वेल कहां करेंगे? क्या कोई बिल्डिंग है जहां आप दौड़ के चले जाएंगे? आमीन हालेलुया। क्या और कोई टूम्ब है, या फिर कोई विशेष स्थान, या पर कोई ऐसी जगह जहां पर आप मुसीबत में तो आप दौड़ के जा रहे हैं, या आप सुबह प्रार्थना करने जा रहे हैं तो आप दौड़ के जा रहे हैं वहां पर मैं यही प्रार्थना करूंगा तो ही। देखिए, प्रार्थना करने का एक स्थान हम तैयार करते हैं, वो एक अलग बात है। चर्च होने का स्थान हम तैयार करते हैं। यहां वचन में क्या लिखा है? ही दैट dwelleth in the secret place of the most high God shall abide under the shadow of the almighty। यानी कि परमेश्वर के साथ जब आप सुबह, जब कभी भी आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, वो कहीं भी हो सकता है, वचन को आप पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर से एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे हैं। और ऐसा क्या हो, अब फिर क्या होता है कि आप परमेश्वर के गुप्त स्थान में ड्वेल करने लगते हैं। और जब आप परमेश्वर के गुप्त स्थान में ड्वेल करने लगते हैं तो आपको स्वर्गदूत भी घेरने लगते हैं। आमीन हालेलुया। और इस तरीके से आप परमेश्वर के इसमें जब ड्वेल करते हैं तो आप अबाइड करने लगते हैं, आप परमेश्वर के साथ बने रहने लगते हैं। रोज ही स्वर्गदूत आपके साथ रहते हैं, रोज ही परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ सामर्थ्यशाली रूप में रहती है। आमीन हालेलुया, हालेलुया। shall abide under the shadow of the Almighty। He that dwelleth in the secret place of the Most High God shall abide। इस तरीके से बने रहते। मेरे प्रियो, कुंजी बने रहने में है। हालेलुया। द सीक्रेट ऑफ अबाइडिंग, और जो अबाइडिंग का सीक्रेट है कि बने कैसे रहे, वो जो है वो स्ट्राइविंग से रिलेटेड नहीं है, जद्दोजहद कर रहे हैं, प्रभु में बने रहते हैं। हालेलुया। कि देखिए, अब हमारे जीवन में कोई जजमेंट नहीं है, अब हमारे जीवन में कोई कॉन्डेमनेशन नहीं है, अब हमारे जीवन में कोई डर की बात नहीं, ना डर की आत्मा है। हालेलुया। तो हमको स्ट्राइव करने की क्या जरूरत? कहने का मतलब यह है कि जब परमेश्वर जो आपको देखता है, पहली बात तो वो आपका दिल देखता है। आपसे प्रार्थना नहीं बन रही, आपसे वचन समझते नहीं बन रहा, लेकिन आप प्रभु में आकर रोज बैठ जा रहे हो, और प्रभु ये देख रहा है कि आप रोज बैठ रहे हो। प्रभु आपकी कमजोरी को देखता है। प्रभु ये नहीं देखता कि आपने कितने चैप्टर्स पढ़ लिए, आपने कितने प्रार्थना कर ली। प्रभु देखता है भाई दिल। आमीन हालेलुया। कि आप रोज आ रहे हो, रोज वो कर रहे हो, और प्रभु की आशीष रोज स्थान में उतरने लगती, रोज आपके जीवन में उतरने लगती है। आमीन हालेलुया। स्ट्राइविंग वाली बातें नहीं, बस बने रहने वाली बात है। कभी कभी आप देखिए, प्रार्थना आप करें, लेकिन उसके बाद जैसे आप शांत होते तब अचानक से आशीष उतरने लगती। क्यों? क्योंकि फिर प्रभु बोलने लगता है। आमीन हालेलुया।
अबाइड करें, उसके प्रेम में अबाइड करें, बने रहें, उसके विचार जो आपके लिए है डेली उसके फाटकों में बने रहें, धन्यवाद के साथ ड्वेल करते रहे परमेश्वर में अपनी प्रोटेक्शन के लिए, और आप बहुत ज्यादा फल फलेंगे। ये मैं हालेलुया। भजन संहिता 100 का 4 कहता है, एंटर हिज गेट्स with thanksgiving and his courts with praise। उसके फाटकों में प्रवेश करो धन्यवाद के साथ, और उसके आंगनों में स्तुति के साथ। आंगन पूरा संसार है, और फाटक क्या है? धन्यवाद। जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, मेरे आशीषों के लिए प्रभु, जब हम बहुत सारी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद दे देते, या ऐसे ही धन्यवाद देते प्रभु, आमेन हालेलुया, प्रार्थना के समय में उसके फाटक में जाते हैं और धन्यवाद देते। फाटक क्या है? जब रोज सुबह, जब कभी भी आप प्रार्थना में जाते, वही फाटक है, धन्यवाद दो प्रभु का। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर भला और उसका प्रेम सदा बना रहता है, उसका विश्वास योग्यता पूरी जनरेशन तक। हम अगर अपनी विश्वास योग्यता की बात करें तो वो तो परमेश्वर की विश्वास योग्यता के सामने कुछ नहीं है। क्योंकि यदि हम सिर्फ अपनी बात करें, परमेश्वर बात करता है कि मैं पूरी जनरेशन के साथ विश्वास योग्य हूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पीढ़ी दर पीढ़ी आशीष देने वाला परमेश्वर है। आमेन हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के कारण यह कार्य संभव होने पाया है कि अब हम आशीष पे आशीष में पा रहे हैं, जेनरेशनल ब्लेसिंग्स पा रहे हैं, जेनरेशनल आशीषें पा रहे हैं। परमेश्वर का प्रेम हमेशा बना रहेगा। आमेन, थैंक यू जीसस, आमेन, थैंक यू जीसस। परमेश्वर की विश्वास योग्यता सदा बनी रहेगी। मेरे प्रिय दोस्तों, ये परमेश्वर का प्रेम है हमारे लिए, और उसकी विश्वास योग्यता है हमारे लिए, जो हमको उसमें बनाए रखती है। वचन कहता है, धर्मी जन फ्लरिश करेगा एक पाम ट्री के जैसे। हालेलुया। एक पाम ट्री के जैसे फ्लरिश करेगा, खजूर के पेड़ की नाई, और एक लबनोन के देवदार के जैसे फलेगा फूलेगा। वो क्यों ऐसा होगा? वो फ्लरिश क्यों करेगा? क्या वो एक दिन आके चले जा रहा प्रभु के पास से? मैं घंटों की प्रार्थना के बारे में विषय नहीं बोल रहा, के विषय में नहीं बोल रहा। वो जब रोज आता है और परमेश्वर का प्रेम अपने ऊपर आने देता है, परमेश्वर रोज जब आता है प्रभु के पास, हालेलुया, जब रोज का अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह को जब वो ग्रहण करता है, तो क्या होता है? वो परमेश्वर में अबाइड कर रहा है, प्रभु उसमें अबाइड कर रहा है। तो जो परमेश्वर में अबाइड करता है और उसकी व्यवस्था में दिन रात मगन रहता है, ऐसा व्यक्ति जो है वो यीशु मसीह में और इस संसार में सफल होता चला जाता है। हालेलुया। अबाइड करना ही कुंजी है मेरे प्रियो। ऐसा करने से ना हमारी पत्तियां कभी झड़ती, पत्तियों का रिलेशन यहाँ पर स्वास्थ्य से, मीनिंग है स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य हरा भरा रहता है, ऐसा व्यक्ति हरा भरा रहता है जीवन भर। आमेन हालेलुया। और जो भी वो करता है उसमें वो प्रॉस्पर होता है। मतलब हम जो स्वास्थ्य है और सारी आशीषें हमारे जीवन में, वो हमारी आ रही है क्योंकि हम दाखलता से जुड़े हुए हैं। इसलिए दाखलता से जुड़े रहे। सारी आशीषें यीशु मसीह से है मेरे प्रियो। हमारा स्रोत यीशु मसीह है सारी आशीषों का। हमारा स्रोत प्रभु यीशु मसीह है। कौन है हमारा स्रोत? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु का अनुग्रह पर अनुग्रह जब हमारे जीवन में आ रहा है, तो वो हमारे जीवन से स्ट्रेस, डिपेंडेंसी किसी व्यक्ति पर या किसी कुछ भी चीज पर, प्रभु यीशु मसीह उससे हल्का बना, हमको हल्का, बिल्कुल बोझ रहित कर देता है, और हमको अपने नए प्रकाशन देकर हमको और आगे बढ़ाता है। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो आज के लिए। मैं आशा करता हूँ प्रभु ने आपको आशीष दी होगी। आइए हम सब प्रार्थना में जाए। धन्यवाद देता मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता है, हीलिंग दे प्रभु, हीलिंग दे, हीलिंग दे, हीलिंग दे, हीलिंग दे। बुजुर्गों को हीलिंग दे यीशु मसीह के नाम से। बुजुर्गों को हीलिंग दे यीशु मसीह के नाम से। हीलिंग दे, हीलिंग दे, हीलिंग दे, हीलिंग दे। उनको अच्छा स्वास्थ्य दे। उनके जीवन में आई कमजोरी को दूर कर यीशु मसीह के नाम से। कमजोरियों को अलग कर, उखाड़ के फेंक दे यीशु मसीह के नाम से। आपका वचन कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बना जन्म में कोई सफल ना होगा। कोई भी हथियार जो हम पर या हमारे परिवार के विरोध में आया है, सारे हथियार असफल हो जाने पाए, और आपके लोगों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे प्रभु यीशु मसीह। अनुग्रह, 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 अनुग्रह। अरे घुटना टेकेगा, हर जबान बोलेगी यीशु मसीह ही प्रभु है। वचन कहता, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट है। कोई भी विपत्ति,
हम पर ना पड़े, ना कोई दुख हमारे डेरे के निकट है। प्रभु स्वास्थ्य दे, लहू हम का बाड़ा हमको घेरे रहे, हमारे परिवारों को, घरों को घेरे रहे। प्रभु आप हमारी रक्षा करें। मध्य प्रदेश को, जबलपुर शहर को यीशु मसीह अपने लहू के बाड़े में रखे, पूरे जबलपुर शहर को, पूरे मध्य प्रदेश को, पूरी इंडिया को प्रभु अच्छा यहाँ पर प्रभु आशीष पे आशीष, आशीष पे आशीष, आशीष पे आशीष पे आशीष दीजिए प्रभु। जबलपुर शहर, मध्य प्रदेश में, इंडिया में, हालेलुया। अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपको सारा आदर और महिमा देता हूं यीशु मसीह। अनुग्रह 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 पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह कीजिए प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, मेरी जरूरतों का पूरा कीजिए। गॉड ब्लेस इस्राएल, गॉड ब्लेस अमेरिका, गॉड ब्लेस मिडल ईस्ट। हालेलुया, आपको सारा आदर और महिमा देते हैं। इस पूरी प्रार्थनाओं में यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुनो पूरा कर, आमीन। धन्यवाद।